आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गलवान घाटी के बारे में। गलवान घाटी इसलिए फेमस है क्योंकि पिछले साल यहाँ पर भारत और चीनी सेना की झड़प हुई थी। तो आज हम उसी बारे में चर्चा करेंगे कि गलवान घाटी की घटना हुई क्यों थी और अभी वर्तमान में वहाँ पर क्या स्थिति है। तो ये घटना कब हुई थी? गलवान घाटी घटना आज ही के दिन हुई थी, पिछले साल यानी कि 15 जून 2020 को हुई थी। और इसमें 20 जवान भारत के शहीद हो गए थे, जिनमें 11 बिहार रेजिमेंट के थे। अब जो भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो आज या कल का नहीं है, या 1 या 2 वर्षों का नहीं है। ये कब से है? ये करीब 61 सालों से भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो चला आ रहा है। भारत और चीन जो है 3488 किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं। और उस जो बॉर्डर है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक को हम बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर, यानी कि जम्मू कश्मीर वाला इलाका, ये वाला इलाका जो हो गया। मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला जो इलाका है उसे हम मिडिल सेक्टर के नाम से जानते हैं। और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है उसे हम ईस्टर्न सेक्टर के नाम से जानते हैं। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि चीन की सेना ने बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिस पर भारत दावा करता है उस पर कब्जा कर लिया है। इसमें से उसने भारत के लद्दाख के करीब 78,000 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। सियाचिन का 3,500 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा और पाकिस्तान की तरफ से दी गई सक्षम घाटी चीन के कब्जे में है। और इसी की वजह से क्या है, सीमा विवाद होने की वजह से ये जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसे लेकर भारत और चीन के बीच हमेशा विवाद की स्थिति होती है। क्योंकि भारत जिस इलाके को अपना मानता है चीन उसे मान्यता नहीं देता, और चीन जिस इलाके को अपना मानता है उसे भारत मान्यता नहीं देता। इसलिए दोनों के बीच में हमेशा एक विवाद की स्थिति बनी रहती है, और इसी की वजह से तनाव कई बार ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और इसकी एक परिणति हमें दिखाई दी थी गलवान घाटी में, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। और अगर हम पिछले साल का हम देखें तो पिछले साल कई बार ऐसी स्थिति बनी कि सैनिक आमने सामने आ गए थे, और अंततः 15 जून 2020 को दोनों के सैनिकों के बीच विवाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, और उसकी वजह से हमारे सैनिक शहीद हो गए थे। 5 मई को पहली झड़प हुई थी, 5 मई 2020 को। कहाँ पर हुई थी? पेंगोंग झील करके एक जगह है लद्दाख में, वहाँ पर हुई थी। 9 मई को दूसरी झड़प हुई थी, कहाँ पे? नाकुला सेक्टर में हुई थी, सिक्किम में। और 2017 में भी 73 दिन का टकराव हुआ था डोकलाम को लेके भारत और चीन के बीच में। अब 15 जून को हुआ क्या था 2020 में? तो हम देखते हैं कि ये तो कैंप, ये जो दिख रहा है ये आईटीबीपी का बेस कैंप है, ये चीनी सेना का बेस कैंप है। ये जो नदी हमको दिखाई दे रही है गलवान नदी है। उसी तरह से ये जो भारत, ये सड़क मार्ग जो है भारत बना रहा है। तो इस सड़क मार्ग को लेके ये जो येलो कलर को जो दिखाई दे रहा है ये सड़क मार्ग है जिसे भारत बना रहा है। और इस भारत के द्वारा बनाया जाने वाला सड़क को लेकर ही भारत और चीन के बीच एक विवाद की स्थिति थी। और ये जो येलो कलर को जो दिखाई दे रहा है ये चीन अपने हिस्से अपने तरफ से इस पर रोड बना रहा है। यहाँ पे एक चीनी पोस्ट 1 है, यहाँ पे एक चीनी पोस्ट 2 था। और यहाँ पे घटना हुई थी 15 जून को। क्या? गलवान घाटी की घटना हुई थी। अब इसमें हुआ क्या था? इस दिन गलवान में हमारे ग्राउंड ट्रूप्स पर दबाव था, चीन पर भी बहुत दबाव था। चीन की सेना उस साइड पर बैठी हुई थी, तो भारतीय सेना ने उनसे वापस जाने को कहा। हालांकि वो लोग मान गए, पर विवाद शुरू हुआ चीनी हरकत से। चीन ने 2 टेंट लगाए जो कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरह थी। तर्क दिया कि अगर हम वापस चले जाएंगे तो आपकी गतिविधियों पर नजर नहीं रख पाएंगे। भारतीय सेना ने इसी का विरोध किया और झड़प शुरू हो गई। चीनी हथियार से लैस थे और भारतीय सेना पुरानी प्रैक्टिस के तहत वहां पहुंची थी। मतलब होता ये था अभी तक के गलवान घाटी के झड़प से पहले, कि जो दोनों सेना थी, मतलब भारत और चीन की सेना थी, वो हथियारों का प्रयोग नहीं करते थे, वो लाठी का प्रयोग करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि चीनी सेना हथियारों से लैस थे, और उन्होंने भारतीय सेना पर अचानक से हमला किया, जिसकी वजह से हमारे जवान जो हैं शहीद हो गए। और इस झड़प के बाद 30 जून के आसपास दोनों पक्षों में बात हुई और चीन वहां से 1 किलोमीटर पीछे हट गया। भारत अपनी पोस्ट पर वापस आ गया था। अब पेंगोंग झील में विवाद क्यों हुआ था? तो पेंगोंग झील में जो एरिया है इसे हम फिंगर एरिया बोलते हैं। इसको हम 1 से लेकर 8 तक का नाम देते हैं। एक्चुअली ये पर्वत की स्थलाकृति है, लेकिन ये दिखाई देता है फिंगर्स की तरह, इसलिए इसे फिंगर एरिया कहते हैं। तो जो भारत है वो ये मान के चलता है, भारत यह दावा करता है कि ये जो 1 से लेकर 8 तक का जो फिंगर एरिया दिखाई दे रहा है ये हमारा है, ये भारत मानता है। वहीं चीन ये मानता है कि यहाँ तक का जो एरिया है, 8 से लेकर 4 तक का जो एरिया है वो चीन का है, ये चीन मानता है। तो हुआ ये कि
चीनी जिस जगह निचले इलाके में बैठे थे उस फिंगर 4 पर भारत की स्पेशल फोर्स ने टॉप पर कब्जा कर लिया और एडवांटेज हासिल कर लिया। हालांकि यह कदम चीन की स्पेशल फोर्सेज ने फिगर 6 और 5 पर उठाया। विवाद यही था। अब बात करते हैं विवादित जगह की वास्तविक स्थिति है क्या। तो वास्तविक स्थिति क्या होती है देखते हैं। अभी वास्तविक स्थिति है क्या 1 साल के बाद। तो गलवान को देखते हैं जहाँ पर झड़प हुई थी। यहाँ पर गश्त अभी बंद कर दी गई है, तनाव की स्थिति नहीं है। गश्त बंद करने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पेंगोंग लेक का उत्तरी और दक्षिणी इलाका। फरवरी 2021 में भारत और चीन दोनों इस इलाके से पीछे जाने को राजी हो गए थे। चीन ने कहा कि वो फिंगर 8 के पीछे रहेगा और भारत ने कहा कि वो फिंगर 4 यानी धनसी थापा पोस्ट से आगे नहीं जाएगा। ये मैप में देख लेते हैं। चीन बोला कि हम यहाँ रहेंगे और भारतीय सेना ने बोला कि भाई हम 4 नंबर के आसपास रहेंगे। ये एक सहमति बनी हुई है। पेंगोंग लेक का उत्तरी दक्षिण इलाका में एक गोगरा करके इलाका है। ये एक अहम पॉइंट है। यहाँ 17A यानी सोग सालू पॉइंट है। मौजूदा समय में यहाँ भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। भारत के कई सैनिक इस जगह अभी भी मौजूद हैं। भारत चीन से कह रहा है कि इस इलाके से 2.5-3 किलोमीटर वापस चले जाए, पर चीन इस पर राजी नहीं हो रहा है। तो अभी विवाद की स्थिति कहाँ बनी हुई है? अभी विवाद की स्थिति बनी हुई है गोगरा इलाके में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।